नहीं, मैंने देखा काफ़ी समय से, मैंने अपने आप को थोड़ा रूढ़िवादी परंपराओं में मैं भी फंसा हुआ था, तो मैंने स्वयं को निकलना चाहा। मैंने देखा, पढ़ा मैंने बाबा साहब को, बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा, तो मुझे लगा इससे बेहतर रास्ता कोई और नहीं है। तू राह भीम की है, तू राह भीम की है, बहुजन का तू सफर है। कि एहसान बाबा भीम का हमको चुकाना है, हो एहसान बाबा भीम का हमको चुकाना है। अब मैं सीधे सीधा हम करता हूँ जनपद आगरा से पधारे हमारे राष्ट्रीय मिशन गायक परम आदरणीय गुड्डू बौद्ध जी को आए और अपनी कविता के माध्यम से बुद्धि सत्र का शुभारंभ करें। बहुत बहुत साथ जोरदार ताली के साथ स्वागत करें आदरणीय गुड्डू बौद्ध जी का। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आप सभी को इस मंच, सम्मानित मंच के साथ साथ आप सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं आज अपनी 4 ये लाइन व्यक्तिगत रूप से उस महान व्यक्तित्व को समर्पित करना चाहूँगा जो आज हमारे बीच में बैठे हुए मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय कपिल सर, जिन्होंने मेरी LLB कराने में ही नहीं बल्कि मेरे हर सुख दुख में शामिल होकर राहत दिलाने में महान योगदान रहा है। तो मैं सीधा सीधा ये 4 लाइन उनको समर्पित करना चाहूँगा, सुनिएगा। कि तेरे काम की बदौलत तेरा चर्चा हर शहर है, हो तेरे काम की बदौलत तेरा चर्चा हर शहर है, हो तेरे काम की बदौलत तेरा चर्चा हर शहर है, हो तेरे काम की बदौलत तेरा चर्चा हर शहर है। तू राह भीम की है, तू राह भीम की है, बहुजन का तू सफर है। तू राह भीम की है, बहुजन का तू सफर है। कि ये बात और है कि तू ये मानता नहीं है, हो ये बात और है कि तू ये मानता नहीं है। हर आंख में बसा है, तू हर आंख में बसा है, हर दिल में तेरा घर है। तू हर आंख में बसा है, हर दिल में तेरा घर है। तो साथियों, याद की ये 4 लाइन आपके सामने, ये कविता आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा। कि भक्ति में झांसा ही झांसा, जी, मैं गुड्डू बौद्ध आगरा से, और मैं समय समय पर अपने युवा साथियों को थोड़ा मोटिवेट करता रहता हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से। नहीं, मैंने देखा काफ़ी समय से, मैंने अपने आप को थोड़ा रूढ़िवादी परंपराओं में मैं भी फंसा हुआ था, तो मैंने स्वयं को निकलना चाहा। मैंने देखा, पढ़ा मैंने बाबा साहब को, बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा, तो मुझे लगा इससे बेहतर रास्ता कोई और नहीं है। तो पहले वाली व्यवस्था में और अब बाबा साहब की व्यवस्था में कितना फर्क आपको लगता है? पहले हमारी जो जीवन था वो एक दास्ता की दहलीज पे खड़े हुए थे, अब हमें लगता है कि हम यहाँ के मालिक हैं। जब हमें लगता है कि बुद्ध और बाबा साहब के हम वंशज हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है शायद किसी कोई कर भी नहीं सकता है। तो उस व्यवस्था में क्या नहीं था जो इस व्यवस्था में है? उस व्यवस्था में एक गुलामी, मानसिक रूप से हम लोग गुलाम, सम्मान भी नहीं था, गुलामी थी। लेकिन आज जो हमें दिखाई दिया, पढ़ा, तो बाकी में हम लोग, हमारे जो बाबा साहब ने जो किया वो एक ऐसी लाइफ हमको दी जो जिसमें बिल्कुल अलग ही है उसका जो आनंद है। जी, मैंने अपनी जो 4 लाइन लिखी वो ये हैं कि एहसान बाबा भीम का
हमको चुकाना है। हो एहसान बाबा भीम का हमको चुकाना है। भारत का संविधान भी हमको बचाना है। भारत का संविधान भी हमको बचाना है। कि जाग जाओ मेरे बहुजनों अब वक्त आ गया। हो जाग जाओ मेरे बहुजनों अब वक्त आ गया। हाँ जाग जाओ मेरे बहुजनों अब वक्त आ गया। मनवाद को इस देश से जड़ से मिटाना है। मनवाद को इस देश से जड़ से मिटाना है। कुछ लोग हैं जो दोहरे आचरण के साथ जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मनवाद को ख़त्म करने का बीड़ा उठा ही लिया है। जब हमने परंपराओं को तोड़ा, हम पहले अलग हिंदूवादी व्यवस्थाओं में लिप्त थे, आज हम 10 साल से बिल्कुल अम्बेडकर अनुयायी के रूप में समाज के सामने जाते हैं और अपनी एक पहचान बना रखी है। हम संदेश युवाओं को देना चाहेंगे जो हमारे बाबा साहब ने जो एक हमें जो बुद्ध का धम्म दिया, संविधान दिया, तो हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और बाबा साहब ने जो हमें जो अधिकार, जो हमारे कर्तव्य दिए उनको भी समझना चाहिए। गायन के माध्यम से तो नहीं, लेकिन बाबा साहब के बारे में जो हमारे बाबा साहब के प्रति जो हमारा समर्पण है, मैं कहूँगा कि बाबा की देखी तस्वीर मेरे मन में बस गई। बाबा की देखी तस्वीर मेरे मन में बस गई। मेरे मन में बस गई। मेरे मन में बस गई। बाबा की देखी तस्वीर मेरे मन में बस गई। कि महाड़ में बाबा भीम खड़े थे, पानी पिलाने के हक पे लड़े थे। महाड़ में बाबा भीम खड़े थे, पानी पिलाने के हक पे लड़े थे। समता पाने को वहाँ पे जंग छिड़ गई। समता पाने को वहाँ पे जंग छिड़ गई। वहाँ पे जंग छिड़ गई। वहाँ पे जंग छिड़ गई। बाबा की देखी तस्वीर मेरे मन में बस गई। कि लंदन में बाबा भीम जी दहाड़े। लंदन में बाबा भीम जी दहाड़े। जितने भी नेता सब भीम ने लताड़े। जितने भी नेता सब भीम ने लताड़े। गांधी की चलती जुबान, गांधी की चलती जुबान वहाँ पे है रुक गई। बाबा की देखी तस्वीर मेरे मन में बस गई। कि पार्लियामेंट में भीम दिख रहे थे। पार्लियामेंट में भीम दिख रहे थे। भारत का वो संविधान रहे थे। भारत का वो संविधान लिख रहे थे। ऐसी बनाई कानून, ऐसी बनाई कानून जो पूरे देश में चल गई। आई कानून जो पूरे देश में चल गई। जो पूरे देश में चल गई। जो पूरे देश में चल गई। बाबा की देखी तस्वीर मेरे मन में बस गई। कि अंत में बुद्ध की शरण में जाकर, अंत में बुद्ध की शरण में जाकर बौद्ध धम्म का ज्ञान बताकर, बौद्ध धम्म का ज्ञान बताकर आओ शरण गौतम, आओ गौतम कि ये आवाज लगगी। आओ शरण गौतम कि ये आवाज लगगी। कि ये आवाज लगगी। कि ये आवाज लगगी। बाबा की देखी तस्वीर मेरे मन में बस गई। जब